नमस्कार साथियों। आज की कक्षा में गद्य विधा के अंतर्गत पुरस्कार, पत्र पत्रिकाएं एवं डायरी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। प्रयास किया गया है किसी प्रश्न का उत्तर आप तक गलत न जाए। फिर भी अगर कोई किसी प्रश्न का उत्तर गलत बता दिया जाता है तो कमेंट बॉक्स में सही कर दिया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है तो सही उत्तर है संविधान में मान्य 22 भाषाओं के लिए। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के किस कवि को मिला? तो सही उत्तर है ये पंत जी को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2013 किसे मिला था? तो सही उत्तर है केदारनाथ सिंह को। ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी होती है? तो सही उत्तर है 11 लाख। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सही उत्तर है 1965 ईस्वी में। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो सही उत्तर है संपूर्ण रचना कर्म हेतु प्राप्त हुआ था उनको। किस काव्यकृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सही उत्तर है कितनी नाव में कितनी बार के लिए। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो सही उत्तर है उर्वशी के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए तो सही उत्तर है प्रसाद जी को सम्मानित नहीं किया गया। बाकी तीनों हैं रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत और नरेश मेहता। चलिए कुछ आगे प्रश्न देखते हैं। पंत को किस काव्यकृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सही उत्तर है चिदम्बरा के लिए इनको मिला था। कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञेयों को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो सही उत्तर 1978 में दिया गया। 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो सही उत्तर है कृष्णा सोबती को। 2009 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो सही उत्तर है श्रीलाल शुक्ल को। किस कथाकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार ग्रहण करने से इनकार कर दिया? तो सही उत्तर है अमरकांत ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है मान्यता प्राप्त सभी भारतीय भाषाओं की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार में प्रदत्त की जाने वाली राशि कितनी है? तो यह है 1 लाख रुपए। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है, कब से दिया जा रहा है? ये 1955 से दिया जा रहा है। ये पुरस्कार गलत लिखा हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो सही उत्तर हिम तरंगिणी पे मिला। यहाँ भी गलत लिखा है पुरस्कार। आगे का प्रश्न देखते हैं। धूमिल को किस काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो सही उत्तर है कल सुनना मुझे। निर्मल वर्मा को 1985 में किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये सही उत्तर है कब्बे और काला पानी के लिए। निम्नलिखित साहित्यकारों को उनकी कृति का नाम बताइए जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यहाँ पे तो उदय प्रकाश को किस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो यह मोहनदास पर मिला है। नासिरा शर्मा को किस पे मिला है? ये पारिजात पे मिला है। सुमित्रानंदन पंत को किस पर साहित्य अकादमी मिला है? तो ये कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला है। सुनीता जैन को उनकी रचना क्षमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कमलेश्वर को मिला है कितनी पाकिस्तान के लिए मिला है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित वर्षों में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला? तो ये वर्ष दिए गए हैं। तो 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार काशीनाथ सिंह को मिला। 2020 का ये अनामिका को मिला। 2003 का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये कमलेश्वर को मिला था। 2007 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अमरकांत को मिला। 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार चंद्रकांत देवताले को मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृतियों के रचनाकार का नाम। कुछ कृतियां दी गई हैं उनके रचनाकारों के नाम जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। तो पत्थर फेंक रहा हूँ कविता के लिए किसे मिला? चंद्रकांत देवताले को मिला है। हवा में हस्ताक्षर के लिए किसको साहित्य अकादमी मिला है? कैलाश वाजपेयी को मिला है। कोहरे के कैद रंग के लिए किसे साहित्य अकादमी मिला है? गोविंद मिश्र के लिए मिला है। अनुभव के आकाश में चांद के लिए किसे मिला है? लीला दर्जगुड़ी को मिला है। कविता के नए प्रतिमान के लिए किसे मिला है? नामवर सिंह को मिला है। भूले बिसरे चित्र के लिए किसे मिला है? ये है भगवती चरण वर्मा को मिला है। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। 2008 का भारत भारती पुरस्कार दिया गया किसे? अशोक वाजपेयी को दिया गया था। केदारनाथ सिंह को किस वर्ष भारत भारती सम्मान मिला? तो सही उत्तर है 2007 में। किस लेखक को भारत भारती नहीं मिला? तो सही उत्तर गिरिराज किशोर को नहीं मिला है।
बाकी तीनों को मिला है, रामविलास शर्मा को, सोमनाथ ठाकुर को, डॉक्टर रघुवंश को। 2011 में भारत भारती सम्मान पाने वाले साहित्यकार कौन है? तो सही उत्तर है गोविंद मिश्र। जगदीश गुप्त को 1998 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो भारत भारती सम्मान से। सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। हरवंश राय बच्चन को किस कृत पर सरस्वती सम्मान मिला? तो सही उत्तर 10 द्वार से सोपान के लिए मिला। 1998 में किसे सरस्वती सम्मान नाटक जारी है के लिए दिया गया था? तो सही है लीलाधर जगुड़ी को। 2003 में भागीरथी काव्यकृत पर सरस्वती सम्मान किसे मिला? तो सही उत्तर है गोविंद चंद्र पांडे को। किसे मंगला प्रसाद पारितोषिक नहीं मिला? दिनकर को नहीं मिला है, बाकी संपूर्णानंद को, मैथिली शरण गुप्त को, रामचंद्र शुक्ल को, तीनों को मिला है। जैनेन्द्र को किस रचना पर मंगला प्रसाद मिला पारितोषिक मिला है? सही उत्तर है परख के लिए मिला है। समाजवाद रचना पर किसे मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है? तो सही उत्तर है ये संपूर्णानंद को। किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? तो यह वियोगी हरि को। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? तो केदारनाथ सिंह है। 2010 में फिर भी कुछ शेष रह जाएगा के लिए किसे व्यास सम्मान दिया गया? तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया। किसे व्यास सम्मान नहीं मिला है? नामवर सिंह को नहीं मिला, बाकी परमानंद श्रीवास्तव को, चित्रा मुग्दल को, कैलाश वाजपेयी को, सभी को मिला है। व्यास सम्मान 2018 किसे दिया गया? तो उषा किरण खान को दिया गया। परमानंद श्रीवास्तव को किस वर्ष व्यास सम्मान मिला? ये 2006 में मिला। 2001 का शमशेर सम्मान किसे मिला था? ये वीरेंद्र डंगवाल को मिला था। 2011 में 19वां कथाक्रम सम्मान किस साहित्यकार को मिला? तो स्वयं प्रकाश को मिला था। सोवियत संघलैंड नेहरू पुरस्कार साहित्यकार प्राप्त साहित्यकार कौन है? तो उपयुक्त सभी तीनों को मिला है, केदारनाथ अग्रवाल को, अमृतलाल नागर को, सुमित्रानंदन पंत को। आगे प्रश्न देखते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार कौन है? तो यह नाजिरा शर्मा। मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित कौन है? तो उपयुक्त सभी हैं, तीनों को मिला है, राममूर्ति त्रिपाठी, निर्मल वर्मा और कुबेरनाथ राय को। 2001 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार प्राप्त हुआ किसे मिला है? हेमंत कुकरेती को। हंस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था कहाँ से? ये बनारस से हुआ था। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या था? ये प्रेमचंद था। सामयिक वार्ता पत्रिका का संपादक कौन है? नीलाभ है। चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इलाहाबाद से होता है। भावों की भिड़ंत नामक लेख जिसमें निराला की अधिकांश कविताओं को टैगोर की नकल सिद्ध किया गया था, किस पत्रिका में छपा था? तो यह विशाल भारत में। आज दैनिक पत्र के संपादक थे विष्णु पराड़कर। नटरंग त्रैमासिक पत्रिका का संपादन नेमीचंद जैन ने किया। इनमें किस रचनाकारों को महत्व दिया गया था? तो इसमें नाट्य रचना को महत्व दिया गया था। हिंदी की लोकप्रिय धार्मिक मासिक पत्रिका कल्याण की प्रकाशन भूमि कहाँ है? ये गोरखपुर है। आगे एक और देख लेते हैं। कल्याण पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? तो ये राधे श्याम खेमका हैं। दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे हैं अज्ञेय। हंस का संपादन किया तो सभी ने किया है, शिवदान सिंह चौहान ने, अमृत राय ने और प्रेमचंद ने भी। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ 1954 से। नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन थे? ये भैरव प्रसाद गुप्त थे। रूपाप के संपादक कौन है? ये पंत जी थे। 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे कौन थे? जगदीश गुप्त थे। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो ये वागर्थ है। धर्मयुग के यशस्वी संपादक कौन थे? ये धर्मवीर भारती थे। माध्यम प्रकाशित कहाँ से होती थी? तो ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। आलोचना नामक प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यह डॉक्टर नामवर सिंह थे। नया ज्ञानोदय का संपादक कौन है? तो ये सही उत्तर है, ये रविंद्र कालिया हैं। पाल साहित्य संबंधित पत्रिका है कौन सी है? तो बी और सी दोनों है, ये पराग भी है और नंदन भी है। हिंदी नवजीवन 2021 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये अहमदाबाद से।
ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे। हिंदी प्रदीप प्रदीप का प्रकाशन कब हुआ? 1877 ईस्वी में। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ? तो ये मिर्जापुर से। आनंद कादम्बरी का संपादक कौन था? ये प्रेमगंज जी थे। हिंदी बंगभाषी मासिक पत्र के संपादक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त थे। जयपुर से प्रकाशित समालोचक मासिक पत्र के संपादक कौन थे? चंद्र शर्मा गुलेरी थे। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, समालोचक लिखा हुआ है। भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी नहीं है? तो ये सरस्वती नहीं है, द्विवेदी युग की थी, बाकी तीनों हैं। द्विवेदी युग की पत्रिका कौन सी हैं? तो ये उपयुक्त सभी हैं, अभ्युदय, देवनागर, कर्मयोगी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ कब हुआ? तो 1900 ईस्वी से हुआ था। आगे देखते हैं, सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक कौन था? तो ये श्याम सुंदर दास जी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये सरस्वती के थे। 1903 से इन्होंने प्रकाशित आरंभ किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया कब? 1903 से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा? ये पंडित देवीदत्त शुक्ल को। काशी से प्रकाशित उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? किशोरी लाल गोस्वामी जी थे। आरंभिक वर्षों में सरस्वती का संपादन कहाँ से होता था? ये काशी से होता था। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो इंदु है ये। छायावादी किस कवि प्रसाद की रचनाएं प्रकाशित होती थी किसमें? इंदु में होती थी। इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? ये 1903 में ही आरंभ हुआ था। प्रताप साप्ताहिक के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। जबलपुर से प्रकाशित कर्मवीर के संपादक कौन थे? तो माखनलाल चतुर्वेदी थे। छायावाद की विरोधी पत्रिका कौन सी है? विशाल भारत है ये। विशाल भारत मासिक पत्र का संपादक कौन था? तो ये बनारसी दास चतुर्वेदी थे। बेचन शर्मा उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी साहित्य संज्ञा किस पत्र में दी गई थी? तो यह विशाल भारत में दी गई थी। मतवाला साप्ताहिक की प्रकाशन भूमि थी कहाँ से थी? ये कलकत्ता से थी, निराला ने की है ये। सृजन की मनोभूमि के रचनाकार कौन है? तो रणवीर रंगा। राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया साक्षात्कार की पुस्तक कौन सी है? तो दोनों हैं, चेखो एक इंटरव्यू, मेरे साक्षात्कार, दोनों सही हैं। जवाब दो विक्रमादित्य साक्षात्कार का संग्रह है, ये राजेंद्र यादव का है ये। सांस्कृतिक आलोचक से संवाद नामक साक्षात्कार किसका है? डॉक्टर पुष्मिता का है। मूल्य संस्कृति साहित्य और समय के रचनाकार कौन है? तो ये रत्ना लाहिड़ी हैं। कृपा शंकर चौबे द्वारा लिखा गया कवियों एवं साहित्यकारों से साक्षात्कार किस पुस्तक में है? ये संवाद चलता रहा में है। अज्ञा के साक्षात्कार किस पुस्तक में संकलित हैं? तो रचना क्यों और किनके बीच में संकलित है। आगे देखते हैं, जिज्ञासाएं मेरी समाधान बच्चे की कृति के कृतिकार कौन है? कमल किशोर गोयनका है। भारतीय साहित्यकारों से साक्षात्कार के रचनाकार कौन है? तो रणवीर रंगा है। लेखक की जमीन के रचनाकार कौन है? तो गोविंद मिश्र हैं। अपरोक्ष के रचयिता कौन है? तो यज्ञ हैं। साहित्यकारों के संघ के रचनाकार कौन है? कैलाश कल्पित हैं। शॉर्टकट की संस्कृति के रचनाकार कौन है? ये केशव चंद्र वर्मा है। वेद तीर्थ की जेल डायरी के लेखक कौन है? तो नरदे शास्त्री हैं। राजेंद्र अवस्थी की डायरी है कौन सी है? सैलानी की डायरी। रघुवीर शाही की डायरी कौन सी है? दिल्ली मेरा परदेश। प्रवास की डायरी के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। एक साहित्यिक की डायरी किसकी है? ये मुक्तिबोध की है। मनबोध मास्टर की डायरी किसकी रचना है? तो ये है विवेकी राय की। आपातकाल की डायरी 2 भाग के लेखक कौन है? ये है विशन टंडन है। असंगत युग्म चयन करना है तो दिनकर की डायरी दिनकर की है। मोहन राकेश की डायरी मोहन राकेश की है। प्रवास की डायरी बच्चन की। ये पंचरत्न अजीत कुमार डायरी नहीं है। किसी पात्र को नाटकीय स्थिति में रखकर उसके मनोभावों को अंकन किस विधा के अंतर्गत किया जाता है? तो सही उत्तर है एकालाप के अंतर्गत। किसी व्यक्ति के शील व चित्र या व्यंग्यपूर्ण चित्रण कार्टून चित्र जैसा किस विधा के अंतर्गत होता है? तो कैरिकेचर के अंतर्गत होता है। अंग्रेजी का मोनोलॉग शब्द हिंदी के किस नवीनतम विधा के लिए प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर है एकालाप के लिए।
अकेली एकालाप के रचयिता कौन है? तो ये है करतार सिंह दुग्गल। आकाश के तारे धरती के फूल लघु कथा के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र। मौत की खोज लघु कथा किसकी है? ये जगदीश चंद्र मिश्र की है। तो ये 135 प्रश्न थे। ये पुरस्कार पत्र पत्रिकाएं डायरी विधा पर आधारित थी। प्रयास किया गया है कि किसी प्रश्न का उत्तर आप तक गलत न जाए। फिर भी अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है तो उसको संशोधन कर दिया जाएगा। धन्यवाद।